टिकट के लिए लगा रहे दफ्तरों के चक्कर, उम्मीदवारी के लिए कर रहे आरोपों की बौछार, दावेदारी पक्की करने को शक्ति प्रदर्शन, आयोग ने ठुकराई 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग, टिकट बंटवारे में क्यों पार्टियों को छूट रहे पसीने, केंद्र के पोस्टर हटवाने का आयोग से किया आग्रह, जीत का भरोसा देकर दावेदारी पक्की कर रहे नेता, मध्य प्रदेश में सत्तासीन बीजेपी कार्यालय में इन दिनों टिकट के दावेदारों का तांता लगा है, जहां हर कोई अपनी दावेदारी पक्की करने के लिए एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहा है, जिसके लिए कुछ उम्मीदवार तो अपने कार्यकर्ताओं का हुजूम जुटाकर दिग्गजों को अपनी शक्ति का एहसास कराने में जुटे हैं, तो कुछ नेता मौजूदा विधायकों से नाराज होकर उनका टिकट कटवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं कुछ माननीयों के जातिगत समीकरणों को देखते हुए टिकट बंटवारे में बदलाव कराने की सिफारिशें कर रहे हैं। ऐसे में पार्टियों के सामने दागियों को दूर करने और अंतःकलह मिटाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। रामेश्वर पटेल, सिवनी मालवा, टिकट के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा खिलचीपुर के उम्मीदवार के लिए हम माननीय हजय लाल जी दांगी माठ साहब के लिए आए हैं। वो एक योग्य उम्मीदवार है, उस क्षेत्र में उनका बहुत अच्छा वर्चस्व है और जो वर्तमान में वहाँ कांग्रेस की सीट आ रही है, वो अगर हजय लाल जी दांगी को टिकट मिलता है तो 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहाँ प्रिय सिंह जी खिंची हैं कांग्रेस, अगर उनको हराएंगे हजय लाल जी दांगी पूर्ण रूप से हराएंगे और पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको हराने में लगेगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतेगी। देखिए, संचार साधनों का बहुत तेजी से विकास हुआ है। पल पल की खबर जनता तक और कार्यकर्ताओं तक रहती है और इस कारण से बहुत सी बार कार्यकर्ताओं को भी ऐसा लगता है कि हमारे ये काम विधायक के माध्यम से हो सकते थे, लेकिन विधायक जी ने शायद हमारा ही नहीं करे और दूसरों के कर दिए। तो मेरा तो मानना है कि अगर आप लगातार कार्यकर्ताओं के बीच रहकर उनकी समस्याओं का निपटारा करो तो ये बात कोई बहुत बड़ी व्यापक पैमाने पर नहीं आ सकती। लेकिन चूंकि अब ये पंचायती राज और ये दूसरी व्यवस्थाओं के कारण कहीं ना कहीं जातिगत जो अभी उभार हमारी मध्य प्रदेश की राजनीति में आया, उसके कारण जाति समाज से टिकट मांगने की परंपरा की शुरुआत हुई है और उसके कारण से लगता है कि जगह जगह कुछ समाज के लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा समाज की बाहुलता है तो हम क्यों ना टिकट मांगे। कानूनन अधिसूचना जारी होने के बाद आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के चलते सूबे से सभी राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर बैनर तुरंत हटाए जाने का प्रावधान है, लेकिन प्रदेश में बीजेपी मीडिया प्रभारी हितेश वाजपेयी ने चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया, तो आचार संहिता लागू होने के बाद भी केंद्र सरकार के पोस्टरों को नहीं हटाने पर ऐतराज जताया है, जिसको हटवाने के लिए उन्होंने चुनाव आयोग से अनुरोध करने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी का ये आग्रह था कि मध्य प्रदेश में चुनाव 2 चरणों में होना चाहिए। चुनाव आयोग ने उस बात को भी बहुत तवज्जो नहीं दी, लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि जिस प्रकार से तेजी उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के विज्ञापनों को हटाने में दिखाई है, वो तेजी भारत सरकार के विज्ञापनों को हटाने में ऐसा लगता है कि कहीं उनके हाथ कमजोर हो रहे हैं। तो चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए और किसी भी किस्म के भेदभाव से बचना चाहिए, पर ये उनके कामों से परिलक्षित होगा। हम चुनाव आयोग में भी इसकी शिकायतें करेंगे, क्योंकि भारत सरकार के विज्ञापन आज भी मौजूद हैं जिसमें सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी सभी के चित्र हैं। चुनाव आयोग को उनको तत्काल हटाना चाहिए। चुनावी घमासान मचते ही रूठने मनाने का सिलसिला तेज हो गया है और अपनी दावेदारी साबित करने के लिए माननीयों के यहाँ छुटभइयों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति को बेदाग करने के लिए जैसी पहल की है, उस सख्ती के चलते पार्टियां बेहद कश्मकश में है।
भोपाल से विजन वर्ल्ड के लिए कैमरा पर्सन नीलेश के साथ प्रवीण पांडे की रिपोर्ट।